तीनों ताप दोषों से हम मुक्त हो सकते हैं। जैसे आप मोबाइल यूज करते हैं, उसमें एक यंत्र लगा हुआ है ना, वो सिम में कुछ तो आकृति वहाँ टच होती है तो मोबाइल काम करता है ना। वैसे ही यहाँ पर जो जो हम कर रहे हैं ये आकृतियाँ हैं और मंत्र है, इनका कॉम्बिनेशन है। वो आकृति प्रकृति से टच हो रही है और मंत्र है वो प्रकृति में फैल रहे हैं। उनके कॉम्बिनेशन से जो भी इसमें सानिध्य में रहता है उनको सुकून मिलता है। जैसे बरगद गाछ के नीचे जाने से हवा तो बाहर बहुत चल रही है, लेकिन बरगद गाछ के नीचे जो हवा आ रही है वो हमें सुकून दे रही है। तो यहाँ इस माहौल में जो प्रकृति में जो चीज़ चल रही है ऊर्जा, वो हमें सुकून दे रही है। और वो सुकून कब होता है? जब हमारे जो जिससे हमें कष्ट है वो क्षय होने लगते हैं। तो 3 तरह के कष्ट कहे गए हैं आध्यात्मिक वैदिक भाषा में, आदि देविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। 3 तरह के कष्ट कहे गए हैं। उनमें क्षय होने लगता है तो हमें सुकून मिलता है। तो ये कष्ट का क्षय होता है, सुकून मिलता है। और इसमें सोने पे सुहागा ये है कि हम जो भी करते हैं वो गुरुदेव के सानिध्य में करते हैं। तो गुरुदेव की जो साधना है उसका हमें उसमें फल मिलता है, हम कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे आप कहीं जाते हैं ऑफिस में, जाके बोलते हैं किसी ऑफिस में हमारा वो काम करो, तो वो करेगा, लेकिन थोड़ा हो सकता है लेट करे और करे। उसको जाते ही बोलते हैं कि हम मिनिस्टर के भतीजे हैं, तो वो अलर्ट हो जाता है कि काम तो इतना पहले करना पड़े। बोला आइए आप पहले करें, है ना। तो फर्क पड़ता है ना कनेक्टिविटी के लिए। उदाहरण लोकाचार उदाहरण के लिए बताएं तो जब जैसे गुरुदेव सोने पे सुहागा है कि गुरुदेव के सानिध्य में कर रहे हैं, प्रार्थना उनकी की हुई है, मंत्र उनके सिद्ध हैं। और गुरुर वाक्यम मोक्ष मूलम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो वाक्य भी हैं जो मोक्ष मूलम है, कि मंत्र मूलम है, और कृपा भी है जो मोक्ष मूलम है। दोनों हमारे कॉम्बिनेशन में साथ में आ जाती है। तो ये पूर्णता में हम करते हैं इस काम को, और जो पूर्णता में करते हैं वही पूजा है। जो हम पूर्णता से कर पाते हैं, जिसमें पूर्णता हो वही पूजा है, चाहे वो कुछ भी हो। तो ये लोगों तक पहुंचाइए इन चीज़ों को, ताकि लोग भी समझ पाएं।